नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रेखाएं और कोण। पहले पढ़ लिया था दो चरों के रैखिक समीकरण, जिसमें अपन ने एक चर का रैखिक समीकरण तथा दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में तथा उनके सॉल्यूशन के बारे में और समीकरण को हल करना अपन ने देखा था। आज पढ़ेंगे रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? रेखाओं से मिलकर कोण बनता है। कैसे बनता है रेखाओं से मिलकर? इससे पहले अपन जानकारी लेते हैं रेखाएं किसे कहते हैं। रेखाएं हमेशा दो बिंदु से मिलकर बनती है। बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए और बी को मिलाने पर जो बना चित्र या इमेज, उसे अपन रेखा कहते हैं। अब रेखा कितने प्रकार की होती है? रेखाएं एक बिंदु से निकलकर एक तरफ अनंत की ओर बढ़े। सबसे पहले तो ये दो रेखा दो बिंदु से मिलकर बनती है, ये बात क्लियर है। अब दूसरी बात यह है कि रेखा कितने प्रकार की होती है। रेखा दो प्रकार की, जैसे दो प्रकार की मान लेते हैं। ए बिंदु से कोई रेखा निकली है और बी बिंदु से होकर, इस बी बिंदु से होकर अनंत की तरफ जाए, अनंत की तरफ जाए, उसे अपन क्या कहते हैं? किरण। अब किरण क्या है? देखो, आपने सभी ने देखो रामायण महाभारत सभी ने देखी होगी, जिसमें दो पक्ष की तरफ से आक्रमण हो रहा है, उसमें से तीर चल रहे हैं। अब तीर किस आकृति का होता है? तीर इस प्रकार की आकृति का होता है, जो धनुष से निकलता है और वो एक तरफ चलता है। तीर एक तरफ चलता है जहां तक इनकी क्षमता होगी। इसे अपन इस तीर को अपन क्या कह सकते हैं? इस तीर को अपन किरण कह सकते हैं। किरण कैसे? एक बिंदु से निकली हुई दूसरे बिंदु से होकर अनंत की तरफ जा रही है, उसे अपन किरण कहते हैं। दूसरी है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड दो बिंदु से मिलकर जो रेखा बनती है और दोनों बिंदु पर अंत मतलब एंड, समाप्त, इन दोनों बिंदु पर समाप्त होती है। इसे रेखा का दूसरा भाग क्या कहते हैं? रेखाखंड। एक बार वापस देखते हैं। ये अपने पास क्या हो गई? एक रेखा हो गई। एक रेखा के लिए न्यूनतम बिंदु कितने होने चाहिए? 2। ठीक है। अब इस रेखा का एक भाग अपन ले लेते हैं। जैसे यहां से एक भाग उठा लिया, इस प्रकार से एक रेखा बनेगी। दो बिंदु, इनके लिए न्यूनतम बिंदु कितने चाहिए? 2 बिंदु न्यूनतम चाहिए। अब न्यूनतम बिंदु इस रेखा में से एक भाग को मैंने यहां से उठाया, जैसे सी और डी कट करके उठा लिया। सी और डी, ये दो बिंदु उठा लिए। दो बिंदुओं से मिलकर बनी रेखा तथा दोनों बिंदु अंत की तरफ हो। अंत और अनंत दोनों में अंतर है। अनंत तो जहां तक समाप्त न हो उसे अनंत कहते हैं, और अंत जहां समाप्त हो वो अंत होता है। जहां दो बिंदु अपने आप समाप्त होते हैं उन्हें अपन रेखाखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। अब दूसरी बात क्या है
कि अपने को एक बिंदु से दूसरी तरफ अनंत की तरफ बढ़े, दूसरी तरफ किसकी तरफ? अनंत की तरफ, उसे अपन किरण कहते हैं। अभी अपन ने उदाहरण देखा था एक तीर का, और तीर कैसी होती है? इस प्रकार से वो एक ही तरफ बढ़ती है, ये रेखाएं होती हैं। और रेखाओं के लिए जैसे अपने पास रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद भी हो सकती हैं, और रेखाएं एक दूसरे पर संपाती भी हो सकती है। तो अपन पढ़ेंगे अब रेखा के बारे में ये जानकारी प्राप्त की। अब कोण की बात करते हैं। कोण बनाने के लिए कम से कम 2 रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, कोई सा भी चित्र बनाया होगा, जैसे आपने उदाहरण ले लो किताब से ही, एक झोंपड़ी का यदि एक झोंपड़ी बनाने के लिए ये अपनी हो गई झोंपड़ी, मकान हो गया घर। एक मकान बनाने के लिए देखो सबसे पहले आकृति, ये आकृति लिए, ये कौन सी आकृति? त्रिभुज। कौन सी? ये आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज बनाने के लिए अपने को कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है और बंद आकृति की आवश्यकता होती है। 3 रेखाएं, एक रेखा दूसरी रेखा पर जब प्रतिच्छेद करे तब बनता है कोण। तब क्या बनता है? कोण। एक रेखा दूसरी रेखा को यदि आपस में प्रतिच्छेद करे वह कोण कहलाता है। तो इस आकृति में, झोंपड़ी में, प्रत्येक एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, इस प्रकार से इस आकृति में जैसे अपन ने लिया, ये आकृति कौन सी है? आयत। ये वाली आकृति ली, ये वाली आकृति कौन सी है? आयत है। आयत 4 भुजाओं से मिलकर बनती है। 4 भुजाओं से मिलकर बनती है। पहली भुजा ये रेखा, दूसरी रेखा ये। एक रेखा जब दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तब जाके कोण बनता है। ये अपना कोण बन गया। इधर बिना कोण और बिना रेखा के कोई भी आकृति नहीं बनेगी। दूसरी ये भुजा हो गई और ये भुजा, जब दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तब ये कोण बनेगा। इसी प्रकार ये दोनों कोण भी बनेंगे। और ये त्रिभुज, इसके पास में ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, और ये वापस आयत हो गया। ये जाके बन गया झोंपड़ी और मकान। मकान बनाने के लिए या किसी भी एंगल से अपने पास खंबा है, खंबे से नीचे कोई खड़ा व्यक्ति, उस व्यक्ति को देखने के लिए बिना कोण बनाए अपन नहीं देख सकते। या किसी, जैसे अपन कहीं पे भी खड़े हैं, अपनी बिल्डिंग पे, अपने मकान की छत पे, अपन किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं और बिल्डिंग से एक समुद्र का नज़ारा देख रहे हैं बिल्डिंग से, और इस समुद्र में एक नाव चल रही है। इस नाव को देखने के लिए हमें अपनी आंखों से एक कोण की प्रतिदर्शी बनेगी और यही एक कोण कहलाएगा, और 2 रेखाएं आकर मिलेगी तभी जाके कोण बनेगा। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, साइंस में, जब कोई प्रकाश की किरण
किसी दर्पण पे गिरती है तो वो परावर्तित होकर उसी मार्ग में लौट जाती है। देखो यहाँ पे ये किरण एक रेखा हो गई, वापस परावर्तन हुआ, ये भी एक रेखा हो गई। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन कोण ये है और यहाँ पे कोण बनेंगे, दोनों कोण क्या होगा, बराबर। यही होता है। जैसे अपन ने किसी गिलास में या किसी कांच के टुकड़े पर एक प्रकाश की किरण डाली, वो क्या अपने मार्ग से विचलित होकर इस प्रकार से, अब इस रेखा और इस रेखा के मध्य भी कोण बना और इस रेखा और इस रेखा के मध्य भी कोण बना। सीधी सी बात है, कोण बनाने के लिए कम से कम दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। दो बिंदु से मिलकर बना जो खंड है वो क्या कहलाता है, रेखा। हमेशा दो बिंदु से मिलकर ही बनता है। या दो से अधिक भी हो सकता है, उसे अपन रेखा कहते हैं। इस रेखा का एक खंड यहाँ से उठाया, इस रेखा का ए बी खंड यहाँ से उठाया, जिसके दो बिंदु हो और वो कौन से बिंदु, अंत। अंत मतलब एंड, दोनों बिंदु एंड की तरफ जा रहे हो, उसे अपन रेखा खंड कहते हैं। जैसे इसकी आकृति कैसे बनेगी, इसकी आकृति बनेगी इस प्रकार से, दो बिंदु हो ए और बी, दोनों अंत बिंदु की तरफ हो, इसे अपन क्या कहते हैं, रेखा खंड। और कैसे दर्शाते हैं इसको, ए बी के ऊपर बार, इस प्रकार से। अब दूसरा भाग क्या है, किरण। इसी रेखा का एक भाग, आधा भाग ले लिए, जिसका बिंदु अंत बिंदु एक बिंदु हो और दूसरा बिंदु अनंत की तरफ जाए, उसे अपन किरण कहते हैं। और इसकी आकृति कैसी होगी, इस प्रकार से। जो अनंत की तरफ बढ़े उसे अपन किरण कहते हैं। ठीक है। रेखाओं की जानकारी के बाद अपन कोण की बात करेंगे। दो रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उससे बनने वाला क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। कैसे, अभी देखा था कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, जब ये दो रेखाएं हैं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो ये आपस में क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। ठीक है। या फिर दूसरी परिभाषा से देखें कि दो किरण एक अंत बिंदु से प्रारंभ हो, दोनों किरणें कैसी होगी, ये एक किरण हो गई और इसी बिंदु से दूसरी किरण प्रारंभ हो, एक ही अंत बिंदु से, माना ये बिंदु O है, दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो रही है। ये वाली रेखा है A इस तरफ बढ़ रही है और ये B वाली किरण इस तरफ बढ़ रही है। इनसे बनने वाला जो भाग होगा, खंड होगा, वो क्या कहलाएगा, एंगल, कोण कहलाएगा। और यहाँ पे कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। कोण के प्रकार क्या होंगे, कोण के प्रकार हो सकते हैं, देखो कोण का मान यदि कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। जब कोण का मान 90 डिग्री का हो उसे अपन समकोण कहते हैं। जब कोण का मान 90 से अधिक हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे कोण के प्रकार, कोण के 3 प्रकार या 4 प्रकार जो भी है। पहला कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे अपन न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण। दूसरा जो 90 डिग्री के बराबर है उसे अपन समकोण कहते हैं। और तीसरा जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो उसे अपन अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। 0 और 90 के बीच में जो कोण होगा उसे अपन न्यून कोण कहेंगे। और जिस कोण का मान 90 डिग्री का होगा उसे अपन समकोण कहेंगे। और जिसका मान 90 और 180 के मध्य होगा उसे अपन अधिक कोण कहेंगे। कोण की आकृति किस प्रकार से होगी, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था न्यून कोण।
न्यून कोण का मान कितना होगा? न्यून कोण का मान 0 और किसके मध्य होगा? 90 के मध्य। 0 से तो अधिक और 90 से कम, इसे अपन न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण की आकृति अपन किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, न्यून कोण। दूसरी आकृति कैसी होगी? समकोण। समकोण कैसी होती? जिसका कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे अपन समकोण कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे अपन समकोण कहते हैं। तीसरी आकृति क्या होगी? तीसरी आकृति होगी जिस कोण का मान 90 डिग्री से तो ज़्यादा तथा एक 180 से कम। जिस कोण का मान 90 डिग्री से तो अधिक और 180 से कम, उसे अपन अधिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण? अधिक कोण। इसकी आकृति कैसी भी 90 डिग्री से ज़्यादा बनाना है कोण। ये कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण। एक कोण होता है जिसे अपन सरल कोण कहते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण किसे कहते हैं? एक होता है सरल कोण या इसका दूसरा नाम है ऋजु कोण, जिसका मान कितना हो? 180 डिग्री। इसे अपन सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। कोण की आकृति होगी और कोण के प्रकार भी होंगे। आप परिभाषा लिख सकते हैं। न्यून कोण की परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। और सरल और ऋजु कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे अपन सरल कोण और ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, आज ये रेखाएं और कोण का ये नॉर्मल बेसिक था। आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।